बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार बयान दिया है। इसमें हसीना ने इशारा किया है कि उन्हें सत्ता से हटाने के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस खबर में। नमस्कार, L9 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे अमेरिका की भूमिका का संकेत दिया है। हसीना ने कहा कि उन्होंने सत्ता से इस्तीफा इसीलिए दिया ताकि देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। उनका कहना था कि वह नहीं चाहती थी कि बांग्लादेश में हिंसा और अराजकता फैल जाए। हसीना ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग छात्रों की लाशों पर सत्ता हासिल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा देकर इस स्थिति को आने से पहले ही रोक दिया। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति तेजी से बिगड़ी है, खासकर 5 अगस्त के बाद, जब सरकारी नौकरी में विवादास्पद कोटा सिस्टम को खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। इस हिंसा की स्थिति को देखकर शेख हसीना ने एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत की ओर उड़ान भरी और फिलहाल वह भारत में ही है। बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। शेख हसीना ने इस दौरान यह भी कहा कि अगर उन्होंने अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में सैन्य अधिकार दे दिए होते तो उनकी सत्ता बरकरार रहती, लेकिन उन्होंने अपने देश के नागरिकों के हित को प्राथमिकता दी। हसीना ने लोगों से अपील की है कि वे उग्रवादियों के बहकावे में न आए। मई में हसीना ने एक विवादित आरोप लगाया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को विभाजित करके पूर्वी तिमोर की तरह एक ईसाई राज्य बनाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर उन्होंने किसी विदेशी देश को बांग्लादेश में एयरबेस स्थापित करने की अनुमति दी होती तो उन्हें आसानी से फिर से प्रधानमंत्री चुना जा सकता था। हालांकि उन्होंने उस विदेशी देश का नाम नहीं बताया। हसीना ने अपने बयान में कहा कि यदि वह देश में रही होती तो मौतों की संख्या और भी बढ़ जाती और प्रदर्शनों की स्थिति और भी विकराल हो जाती। उन्होंने बांग्लादेश वासियों से कहा कि उन्होंने अपनी लीडरशिप के दौरान उन्हें चुना था। उनके इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और मृतकों की कुल संख्या 560 तक पहुंच चुकी है। हसीना ने आरोप लगाया कि उनके शब्दों का गलत इस्तेमाल करके छात्रों को भड़काया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी प्रदर्शनकारी छात्रों को रजाकर कहकर नहीं बुलाया। हसीना ने कहा कि अगर कोई देखना चाहता है कि किस तरह से साजिश की गई तो उससे उनके भाषण का पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए L9 न्यूज़। धन्यवाद।